याद नहीं करेंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो आज मेरे 3 लोगों को मैं बेसिस करके याद करना चाह रहा था, जो आज के डेट में 4 लोग जो आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट में, बट उनमें से 2 लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और 2 लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बिपिन को मैं मिस कर रहा हूँ, somehow he is not here. He is he is and he will but the backbone of this project, and I salute his contribution जो इसने इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में दिया था। पता नहीं किस वजह से आज शायद नहीं है, कि कोई इमरजेंसी रहा होगा शायद आज जो नहीं है यहाँ पर, बट और एक प्रदीप जो ओल्ड में से हमारा एक लड़का है प्रदीप घोष, वो भी नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब 2 लोग और यहाँ पर हैं अवेलेबल, इसमें से एक शुभम और एक आकिब। शुभम कहाँ पर है? जो भी है, इनको बुलाने से पहले इनका जो मतलब स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किए थे इस प्रोजेक्ट को, उसको याद करना बहुत जरूरी है। बेस लेवल को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं स्टोरी यहाँ आने के बाद इन लोगों के से सुना था और वाकई में मतलब मेरे हार्ट को टच किया वो चीज़, कि एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो किस तरीके से लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, तो उस चीज़ को याद करना और आपस में उसको रखना है उस चीज़ों को, और आप लोगों को जानना है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना? तो जैसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ चंद लोग थे जो इसको झेल रहे थे। आज पहले 4 लोग थे, आज 40 हो गए, 50 हो गए, कल को 200 होंगे, 250 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। ठीक है ना? लेकिन पहले तो 4 लोगों ने झेला ना। तो सोचिए, आज हम 50 मिलकर के झेलते हैं, पहले 4 लोगों ने झेला। तो सोचो वो 4 लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, टेंशंस को, हर चीज को झेला है, जिसमें हमारे दास सर भी हैं। यहां पर हमारे एक लीजेंड है इस प्रोजेक्ट के लिए, दास सर, जो इस प्रोजेक्ट को झेला है, वो बयां कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मतलब क्या क्या चीजों को इन लोगों ने देखा है। दास सर तो आज भी मतलब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और उन चीजों को देख रहे हैं जो हम लोगों ने नहीं देखा है या फिर देखना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो न देखता हूं न देखना चाहता हूं। मैं देखता भी हूं और जो नहीं देखा उसको भी दिल में संजो करके रखता हूं। ठीक है, मुझे वो चीज बहुत टच किया था जब यहाँ पर गेस्ट हाउस में खाना बना करके खिलाने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग वो पल को झेले हैं, खाना तो छोड़िए साहब, यहाँ पर एक दाना भी नहीं था, एक बिस्तर नहीं था, पानी कहां से लोग पिएंगे वो नहीं मालूम था, माइंस कैसे जाएंगे वो नहीं मालूम था। मैं उस पल को याद कर रहा हूं। मैं उस वक्त नहीं था, आप में से कई लोग उस वक्त में नहीं थे। उनमें से 2 लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, आकिब और शुभम। मैं उनके सामने ये बात बोल रहा हूं, मैं कई बार ये बात सुन चुका हूं। ये वो लोग हैं जो लोग माइंस में आते थे, सब्जी जाकर खरीदते थे, माइंस में काम करवाते थे, सब्जी खरीदते थे, आटा दाल खरीद के लाते थे, खुद रोटी बनाते थे, सब्जी काटते थे, खाना बनाते थे, खाते थे, बर्तन धोते थे, फिर माइंस जाते थे। जो लोग नए आते थे उनको खाना बनाकर खिलाते थे। ये वो लोग हैं। तो अगर आज की डेट में उन लोगों को मैं ट्रिब्यूट ना दूं तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा हमसे या हम लोगों से जो यहां पर बैठे हैं।
उनको तो ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। और उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार उनके नाम पर एक बार ताली जरूर बजाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शुभम और आतिफ के लिए, एक बार जोरदार तालियां। अपुल दास सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं थोड़ा सा 2 मिनट मैं आकिब को बोलूंगा कि आकर के अपना, और ये कहाँ है, शुभम कहाँ है? ठीक है, शुभम को बुला लीजिए। ठीक है ना? ठीक है आकिब, तब तक थोड़ा सा तुम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के साथ ही हमको कारवां को आगे बढ़ाना है। आज हम 50 है और मुझे मालूम है नेक्स्ट ईयर हम लोग इससे ट्रिपल हो जाएंगे। आज हम अकेले हैं, नेक्स्ट ईयर मैं वादा करता हूं हम परिवार के साथ हैं। केवीएल एक परिवार है और हम एक परिवार की तरह रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आकिब और शुभम जो हमारे सबसे पुराने लड़के हैं और जो शुरुआती दौर में इन लोगों ने परेशानियां जो झेला था, खुद से सामान सब्जी खरीद के लाते थे, चावल खरीद कर लाते थे, रोटी बनाते थे, नए लड़कों को खिलाते थे, खुद भी खाते थे, माइंस भी जाते थे, पैदल भी जाते थे, टोटो पकड़ कर ले जाते थे। ठीक है ना? तो उनसे थोड़ी सी मैंने अपने मुंह से बोला है, अच्छा लगेगा ये अभी अपना थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, ऑन कर दबाओ उसको। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ फर्स्ट डे से हूँ। फर्स्ट डे जब चालू हुआ था 10 अक्टूबर को, उस समय से मैं हूँ। एयरसॉफ्ट का अरे ब्लेड आ रहा है क्या मुंह नाक से? ठीक है, कुछ नहीं आ रहा। एयरसॉफ्ट नवंबर 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम थोड़ा लोकल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और गाड़ी एक ही था। उस समय एडमिन थे पांडे जी, वो अभी शायद झांझरा में हैं। और उस टाइम से हम लोग चलते चलते अभी तो बहुत स्थिति अच्छा हो गया। मेस तो नहीं था, उस समय अपने से बनाते थे, खाते थे 1.5 महीना के करीब। उसके बाद फिर सरकार साहब ये मेस स्टार्ट करवाए थे, आए थे तो हम लोग बोले थे, तो मेस स्टार्ट नहीं हुआ था। 2 कुक और एक ये है वाशिंग का आदमी मिला था। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था सर। 20 नवंबर को इस प्रोजेक्ट में मैंने ज्वाइन किया। और इस प्रोजेक्ट में जब मैं आया था, मैंने सोचा था कि इस कंपनी में जब मैं आऊँगा, मैं गेनवेल को जानता था बहुत पहले से, 2017 से मैं गेनवेल को पहचानता था। और जब इस प्रोजेक्ट में आया, मैं सोचा कि यहाँ रहने वहने का सब कुछ भी नहीं था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब वो क्वार्टर भी नहीं था रहने के लिए कि हम लोग रहेंगे कहाँ। और जब मैं परासिया फर्स्ट टाइम आया था और रानीगंज भी फर्स्ट टाइम आया था, और जब मैं 20 तारीख को जब यहाँ रानीगंज परासिया जब आया मैं ट्रेन के थ्रू, और देखा कि मेरे को रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरा बेड है और ना खाना कहाँ खाना ये भी नहीं पता है। और फिर हो गया, यहाँ बिपिन सर थे सर, बिपिन सर और एक प्रदीप घोष, जो स्टार्टिंग से पीक जब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट लगभग सितंबर में स्टार्ट हुआ था, और ये लॉकडाउन हुआ कई बार, मतलब लोकल स्ट्राइक की वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं नवंबर में आया तब देखा खाने के लिए सर हम लोग के पास खाना नहीं रहता था, हम लोग होटल में खाना खाते थे। ये शुभम का भी कुछ एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैंने जो देखा है कि हम लोग माइंस में भूखे पेट चले जाते थे सुबह 8 बजे, हमारे पास नाश्ता करने के लिए नहीं रहता था। कभी कभी हम लोग परासिया का जो जहाँ पे सब कोई नाश्ता करने जाता है ना, जिसको गोलाई बोलते हैं लोग, तो वहाँ ठेले में जाके हम लोग पूड़ी सब्जी खा लेते थे और माइंस चले जाते थे। और माइंस से आने के बाद हम लोग करीब 10-12 बजे दोपहर को भूख लगती थी, तो क्या करेंगे, खाना खाने के लिए कुछ नहीं रहा और बर्तन भी नहीं थे हमारे पास। फिर धीरे धीरे विपिन सर का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूट से, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और क्या था कि थोड़ा बहुत कलेक्ट करके, और विपिन सर ने
बर्तन खरीदा, गैस, चूल्हा, स्टोव, फिर हम लोग ग्रोसरी के कुछ आइटम्स खरीदे, चटाई, फिर सोने के लिए हमारे पास बेड भी नहीं था, हम लोग चटाई में सोते थे। कुछ दिन चटाई में सोए, फिर उसके बाद सर लोग को भी पता चला, सरकार सर को भी पता चला, हेड ऑफिस में भी पता चला कि हमारे पास अभी कुछ रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। फिर धीरे धीरे अरेंज किया गया। और मैं शुभम को बोलना चाहूँगा सर, ये दोपहर में जब हम लोग को भूख लगती थी ना, तो सर ये अकेले जाता था, हम 4 लोगों के लिए दाल और चावल बनाता था, मेरे लिए और प्रदीप के लिए। फिर उसके बाद सर हम लोग प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट है, स्वभूमि अपना काम कर रहा है, इंक्लाइन में बेंच कटिंग का काम स्टार्ट हो गया है, डंपर भी चल रहे हैं, एक्सकेवेटर भी चल रहा है। और मैं साइड देख रहा हूँ, कभी विपिन सर साइड देख रहे हैं, सर्वे में वो प्रदीप घोष भी काम कर रहा है। ये खाना बनाता था सर हम लोग के लिए, हम लोग फिर दोपहर में जाते थे पैदल, कभी गाड़ी भी नहीं रहती थी हमारे पास, हम पैदल जाते थे, खाना खाते थे, फिर उसके बाद खाना खा के फिर साइड आ जाते थे। अब साइड पे रहते थे कि हमको जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना है। साइड में 8-8 बजे रात तक हम लोग सर साइड में बैठे रहते थे। फिर उसके बाद घर जाते थे, रूम जाने के बाद सब कोई मिल के बर्तन धोते थे, बर्तन धोने के बाद रात के 12 बज जाते थे सर। कभी मैं रोटी बना रहा हूँ, कभी मैं आटा बेल रहा था, फिर उसके बाद रोटी बना रहा हूँ, सुबह में रोटी सेकता था, विपिन सर सब्जी बनाते थे, तो प्रदीप घोष बर्तन धोता था। हम लोगों ने सब मिल के सर उस प्रोजेक्ट में चलाया सर, यही हम लोग का एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में। और सर इंक्लाइन साइड भी देखते थे और सर सिंकिंग साइड में देखते थे, साफ्ट सिंकिंग जहाँ पे एयर साफ्ट हो रहा है, DCS का प्रो। बस सर यही एक्सपीरियंस है सर हम लोग का। थैंक यू। थैंक यू। हैट्स ऑफ।